नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं डेटाबेस स्कूल। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में मार्क्स कार्ड में से साइज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि साइज आपकी विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका इस्तेमाल अपनी विजुअलाइजेशन में करते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेक्टिव भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइज हमारी विजुअलाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ टेबलू में मैंने सैंपल सुपरस्टोर के डेटा को कनेक्ट कर लिया है। इस डेटा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ टेबलू में आपका मार्क्स कार्ड है। मार्क्स कार्ड में आपका सबसे पहले कलर है। कलर को हम पिछली वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो साइज को डिस्कस करने के लिए हम सब कैटेगरी और सेल्स को मिलाकर एक बार चार्ट बना लेते हैं। आप जानते हैं कि जब आप मेजर्स में से किसी भी फील्ड पर सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं तो आपका एक सिंगल बार चार्ट बनता है। उसके बाद अगर आप डायमेंशन में से किसी भी फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ सब कैटेगरी पर डबल क्लिक करता हूँ, तो हमारे बार चार्ट बनकर रेडी हो गए। तो इन बार चार्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। उसके लिए आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके बार चार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाते हैं। तो जिस सब कैटेगरी में आपकी सेल्स ज्यादा है उस बार चार्ट की हाइट ज्यादा है, और जैसे जैसे सेल्स कम होती जा रही है आपके बार चार्ट की हाइट भी कम होती जा रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ साइज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको साइज को कंट्रोल करने के लिए ये विंडो मिलती है, जिसमें आप इस बटन को माउस से पकड़कर अगर लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके जो बार चार्ट की विड्थ है वो कम होगी, और आप जैसे ही इसको पकड़कर राइट की तरफ लेके आते हैं तो आपके बार चार्ट की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके बार चार्ट की जो हाइट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपके जो बार चार्ट की हाइट है वो सेल्स के अकॉर्डिंग है। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट को उठाकर यहाँ साइज में ड्रॉप कर दें तो आप देखेंगे कि कहीं पर आपके बार चार्ट की विड्थ ज़्यादा है और कहीं पर आपके बार चार्ट की विड्थ बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि अब आपके जो बार चार्ट की विड्थ है आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है। जहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ पर बार चार्ट की विड्थ ज़्यादा है, और जहाँ पर आपका प्रॉफिट कम है या नेगेटिव में है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि टेबल्स में आपका प्रॉफिट जो है -17,000 का है, तो इसलिए इस बार चार्ट की जो विड्थ है वो बहुत कम है। इसके बाद इस वाली सब कैटेगरी में भी आपको -3,000 का नुकसान हुआ है, तो इस वाले बार चार्ट की विड्थ भी बहुत कम है। इसके बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस वाले बार चार्ट और इस वाले बार चार्ट की हाइट और विड्थ में काफी अंतर है। इस वाले बार चार्ट की हाइट तो ज्यादा है लेकिन विड्थ बहुत कम है। इसका रीजन ये है कि इस वाली सब कैटेगरी में सेल्स तो ज्यादा हुई है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, और इस वाली सब कैटेगरी में सेल्स कम हुई है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको 56,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पर आपको लगभग 45,000 का प्रॉफिट है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर साइज लीजेंड है। आप इस बार चार्ट के साइज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे ही यहाँ पर डाउन ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आने वाली है, जिसमें आप एडिट साइजेस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको साइज को कंट्रोल करने के लिए ये विंडो मिलती है, जिसमें अभी ऑटोमेटिक सेट है। लेकिन आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन और आते हैं, बाय रेंज फ्रॉम 0। तो हम बाय रेंज पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि जहां पर आपका नेगेटिव प्रॉफिट है वहां पर जो बार चार्ट की विड्थ है वो बहुत कम है, लेकिन आप इस बटन को पकड़कर जैसे ही राइट की तरफ लेकर आएंगे तो आपके जो बार चार्ट है जहां पर माइनस नेगेटिव प्रॉफिट है उसका साइज बढ़ चुका है। इसी तरीके से आपका प्रॉफिट जहां पर ज्यादा है उसके बार चार्ट की विड्थ को कम या ज्यादा करना है तो उसे भी आप यहां से कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको पकड़कर अगर राइट की तरफ लेके जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और अगर आप इसको पकड़कर लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो साइज कम होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन है। आप जैसे ही रिवर्स पर क्लिक करते हैं तो आपका जहां पर प्रॉफिट ज्यादा है उस बार चार्ट की विड्थ कम होगी, और जहां पर आपका प्रॉफिट कम है उसकी विड्थ ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर अभी इसे अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद इन चेंजेस को करने के बाद मैं जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करूंगा तो जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं मेरी विजुअलाइजेशन में यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आपने देखा कि आप किस तरीके से साइज का इस्तेमाल अपनी विजुअलाइजेशन में करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइन में साइज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक लाइन चार्ट बना लेते हैं। लाइन चार्ट बनाने के लिए मैं ऑर्डर डेट को उठाकर यहाँ कॉलम्स में ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेल्स को उठाकर यहाँ रोज में ड्रॉप कर दूंगा। तो अब मेरा लाइन चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी को उठाकर यहाँ कलर में ड्रॉप कर देते हैं। आप देखेंगे कि आपकी हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग लाइन और अलग कलर डिफाइन हो चुका है।
इसके बाद आप इसके साइज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ पर आपकी लाइन चार्ट का साइज बढ़ चुका है। इसके बाद अगर आपको यहाँ प्रॉफिट को उठाकर साइज में ड्रॉप कर दें तो आप देखेंगे कि जहां पर आपका प्रॉफिट ज्यादा है उस लाइन का साइज काफी बड़ा है, और जहां पर आपका प्रॉफिट कम है, जैसे कि फर्नीचर में आपका प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, तो यहाँ पर लाइन का साइज बहुत कम है। इसके बाद आप इन साइजेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और इन कैटेगरी के कलर को भी आप यहाँ से कलर लीजेंड से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर को हम पिछली वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। जिससे आप अगर इन डिफॉल्ट कलर को नहीं चाहते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई कलर चाहते हैं, तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं कि हम मैप में साइज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेट फील्ड के सामने ग्लोब का निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड में जियोग्राफी से रिलेटेड डेटा है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मैप बनकर रेडी हो जाता है। आप इस मैप के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक तरीका यहाँ पर है। आप जैसे ही इस माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मैप का साइज कम हो जाएगा, और जैसे ही प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके मैप का साइज बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि आपके मैप में हर एक स्टेट के लिए एक सर्कल बना हुआ है। आप इस सर्कल को कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा साइज यहाँ से बढ़ा लेता हूँ तो मेरे सर्कल का साइज बढ़ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट को उठाकर यहाँ साइज में ड्रॉप कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि आपके जो सर्कल है उसका साइज आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सेट है। जहां पर आपका प्रॉफिट ज्यादा है वहां पर आपके सर्कल का साइज ज्यादा है, और जहां पर आपका प्रॉफिट कम है, जैसे यहाँ पर देखिए ओयो में आपको -16,000 का नेगेटिव प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर इसका साइज बहुत कम है। और यहाँ पर अगर आप न्यूयॉर्क में देखें तो आपको 74,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इस सर्कल का साइज बड़ा है। तो जहां पर सर्कल का साइज बड़ा है वहां पर आपका प्रॉफिट ज्यादा है, और जहां पर आपके सर्कल का साइज कम है वहां पर या तो आपको नेगेटिव प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट कम हुआ है। आप इस सर्कल के साइज को यहाँ पर पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसे करके देखें, क्योंकि जब तक आप इसे खुद से नहीं करेंगे आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ में आने वाला है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।